जैन धर्म में अष्ट कर्मों को नष्ट करने हेतु तप का सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रतिपादित किया गया। विविध तपों को अपनाते हुए जीवात्मा आदि व्याधि उपाधि का नाश कर शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्त हो मोक्ष महल में प्रविष्ट होने का उपक्रम कर लेता है। रोहिणी तप एक ऐसा ही महान तप है। इस तप को 7 वर्ष 7 मास में पूर्ण कर साधक आत्मिक तितिक्षा सहिष्णुता श्रद्धा धैर्यता के गुण अपने भीतर निष्पादित कर पुण्य संबर निर्जरा भाव को वृद्धिंगत करता है। प्रतिमास जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आए उस दिन उपवास करके पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में मुख करके ओम ह्रीं श्रीं वासु पूज्य सर्वज्ञाय नमः की 27 माला करें तथा 27 बार लोगस 27 बार नमोथणम का जाप करते हुए रोहिणी नक्षत्र की कथा पढ़े या श्रवण करें तो सर्व आनंद ही आनंद होता है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चंपापुर नाम की नगरी थी। वहाँ 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी के पुत्र माधव नाम का राजा राज्य करता था। राजा माधव की पटरानी का नाम लक्ष्मणा देवी था। राजा माधव और लक्ष्मणा महारानी के 8 पुत्र हुए, पर पुत्र के अभाव में रानी का मन सदैव खिन्न रहता था। वह सोचती रहती थी कि मेरे एक पुत्री हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। संयोगवश उनके यहाँ रोहिणी नक्षत्र के दिन एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रोहिणी रखा गया। 8 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण तथा माता पिता के भी एक ही पुत्री होने से विशिष्ट प्रेम समस्त परिजनों का रोहिणी पर बना हुआ था। 18 देश की दासियों के द्वारा उनका पालन पोषण समुचित रूप से होने लगा। शिक्षण के योग्य होने पर राजकुमारी रोहिणी को कलाचारी के पास भेजा गया। प्रबल प्रखर एवं तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वे शीघ्र ही 64 कलाओं में निपुण हुई। यौवन अवस्था में प्रविष्ट होने पर राजा माधव ने रोहिणी हेतु स्वयंवर की रचना करी, जिसमें 18 देश के राजा युवराज नगर श्रेष्ठी आदि को भी निमंत्रित किया गया। आमंत्रित अतिथियों के आगमन के पश्चात सम्राट ने राजकुमारी रोहिणी को 16 श्रृंगारों से सुसज्जित करवा के हाथ में वरमाला देकर धाय माता के साथ स्वयंवर मंडप में पहुंचकर अनेक राजाओं युवराजों को निराश करती हुई रोहिणी ने जब धाय माता द्वारा नागपुर के सम्राट वित्तशोक के सुपुत्र अशोक कुमार की रूप लावण्यता कला कौशल आदि का वर्णन सुना तो राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई। तत्क्षण गुणों से आकर्षित होकर रोहिणी ने युवराज अशोक के गले में वरमाला डाल दी। सम्राट माधव ने बड़ी धूमधाम से युवराज अशोक और राजकुमारी रोहिणी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। सम्राट वित्तशोक ने शुभ मुहूर्त में अपने युवराज अशोक को नागपुर का सम्राट घोषित करके स्वयं परिजनों की अनुज्ञा प्राप्त कर अंगार वृत्ति को धारण कर ज्ञान दर्शन चारित तथा तप के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। इधर सांसारिक सुखोपभोग करते हुए सम्राट अशोक रोहिणी के 8 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हुई। इस तरह से वे अपना संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। एक समय राजा रानी दोनों महल के झरोके में बैठे हुए थे। रानी रोहिणी की गोद में नवजात पुत्र था। महल के पीछे की तरफ
एक व्यापारी का भवन था। उनके इकलौते पुत्र का अकस्मात निधन हो गया। शोक से विह्वल होकर माता पिता, सगे संबंधी आदि सभी रुदन कर रहे थे। हृदय विदीर्ण करने वाले रुदन को सुनकर रानी रोहिणी ने सम्राट से पूछा, हे नाथ, ये किस प्रकार का नाटक हो रहा है? ऐसा अभिनय तो मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं, देखा नहीं। इस नाटक का क्या नाम है? ये सुनकर सम्राट अशोक बोला, हे रानी, अपने सौभाग्य का अभिमान मत करो। ये संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है। इस अनित्य संसार का वैभव अस्थिर है, इसका क्या घमंड करना। ये सुनकर रानी रोहिणी ने कहा, महाराज, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मुझे तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। मैंने ऐसा नाटक अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना, इसलिए आपसे पूछ लिया। आप व्यर्थ में बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। रूप, धन आदि का अभिमान तो आपको है। ये सुनकर राजा क्रोधावेश में पागल हो गया। कठोर शब्दों में बोला, लो देखो ये नाटक क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर भावावेश में आते हुए राजा ने रानी की गोद में खेलते हुए नन्हे राजकुमार को उठाकर महल से नीचे फेंक दिया। नीचे खड़े लोग यह दृश्य देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे राजकुमार गिर गए, इन्हें बचाओ, इन्हें संभालो। इतना होने पर भी महारानी रोहिणी की कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दुखद घटना के घटित होने पर भी रानी के मन में तनिक भी ममत्व भाव जागृत नहीं हुआ। इधर युवराज पुण्यशाली एवं दीर्घायुषी था। जैसे ही राजा ने उसे नीचे फेंका तो पुण्य के प्रभाव से नगर की अधिष्ठायिका सोमेश्वरी देवी ने उसे अध बीच में ही अपने हाथों में झेल लिया। राजकुमार बच गया। सभी प्रसन्न हो उठे। राजा ने रानी से कहा, महारानी, मैं तुम्हें रुदन, विलाप एवं आर्त ध्यान की कला सिखाना चाहता था, पर पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पाप का परिणाम नहीं भोगना पड़ा। किन शुभ क्रियाओं द्वारा तुम्हें अपार सुख उपलब्ध हुआ है, ये मैं अवश्य जानना चाहता हूँ। पुण्यवान की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। इस उक्ति के अनुरूप कुछ दिन पश्चात ही 12वें तीर्थंकर वास्तु पूज्य स्वामी जी के शिष्य रुपये कुंभ और सुवर्ण कुंभ विचरण करते हुए नागपुर में पधारे। समस्त प्रजाजन मुनिराजों के दर्शन, वंदन, जिनवाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित हुई। अमृत में जिनवाणी सुनने के पश्चात सम्राट अशोक ने महामुनिराज से पूछा, भगवान, महारानी रोहिणी ने पूर्व भाव में ऐसे कौन से शुभ कर्म उपार्जित किए जिसके कारण वे कभी भी दुख से संतप्त, पीड़ित एवं चिंताग्रस्त नहीं होती। वियोग का दुख क्या होता है, कैसा होता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। सम्राट अशोक के मुंह से ये बात सुनकर ज्ञानी भगवान ने फरमाया कि हे राजन, उज्जैनगिरी नाम के नगर में पृथ्वीपाल नाम का राजा राज्य करता था। यथा नाम तथा गुण उनमें विद्यमान थे। पृथ्वीपाल सम्राट के सिद्धिमती नामक पटरानी थी। एक समय राजा पृथ्वीपाल, महारानी सिद्धिमती दोनों वन क्रीड़ा को गए तो मार्ग में उन्हें गुणचंद्र नाम के मुनीश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिला। गुणचंद्र मुनीश्वर मासखमन के उग्र तपस्वी थे। वह भिक्षार्थ गवेषणा करने के लिए नगर की ओर जा रहे थे। राजा ऐसे परम तपस्वी संत को देखकर अपने रथ से नीचे उतरे। मुनिराज को नमस्कार करने के बाद
राजा ने कहा, महारानी, ये परम उग्र तपस्वी हैं। इनके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अब मैं आहार बहराने की उत्तम भावना रखता हूँ। आप शीघ्र महलों में लौटकर आहार पानी बहराने की उत्तम व्यवस्था देखो। मैं अभी आता हूँ। महारानी सिद्धिमती को सम्राट पृथ्वीपाल का ये आदेश रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम तो धर्म पर उनकी आस्था नहीं थी, दूसरी वे आनंद क्रीड़ा में निमग्न थी। इस कारण उन्हें बहुत क्रोध आया। वे विचार करने लगी, ये सिरमुंडा यहाँ कहाँ से आ गया। बड़ी कठिनता से समय निकालकर हम यहाँ आमोद प्रमोद एवं स्वतंत्र विषय भोगने आए थे, परंतु न जाने ये विघ्नदायक यहाँ कहाँ से आ टपका। इस प्रकार क्रोधावेग से उद्विग्न बनी सिद्धिमती महारानी महलों में प्रविष्ट हुई। आहारार्थ जब मुनिराज महलों में पधारे तो महारानी ने कड़वे तुम्बे का आहार बेमन से बहराया। जब मुनिराज आहार लेकर स्वस्थान पर पहुंचकर आहार बापरने लगे तो तुम्बा बहुत कड़वा एवं हलाहल लगा। वे विचार करने लगे, यदि इस जहरीले आहार को परख दूंगा तो अनेक प्राणियों के प्राण नष्ट हो जाएंगे। अनेक प्राणियों के प्राण जाने की अपेक्षा मेरे ही प्राण चले जाए तो ठीक है। इस प्रकार करुणार्थ मुनि चिंतन कर समभाव से उस आहार को ग्रहण कर प्रशस्त भावना भाते हुए आजीवन संथारा धारण कर शुद्ध व शुभ ध्यान में आरूढ़ होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मोक्ष में पधारे। जब मुनिराज आहारात महलों में पधारे उस समय सम्राट पृथ्वीपाल के अचानक कोई आवश्यक राजकीय कार्य आ जाने से वे मुनिराज को आहार दान से प्रतिलाभित नहीं कर पाए। पर महल में पहुंचने पर रानी के द्वारा किए गए मुनिराज के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी प्राप्त होने पर वे बहुत दुखी हुए। रानी के प्रति अपार क्रोधित होते हुए महारानी सिद्धिमती को महल से उन्होंने निकाल दिया। राजा द्वारा अपमानित एवं पापोदि के कारण महारानी वन वन में भटकने लगी। कष्टों को सहन करते हुए तीव्र पापोदय से 7वें दिन कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर संक्लिष्ट भावों के साथ मरकर छठी नरक में जाकर के उत्पन्न हुई। वहाँ का आयुष्य भोग कर अनेक जन्म मरण करती हुई प्रत्येक नरक में 2-2 बार जन्म धारण करती हुई मनुष्य योनि में एक चंडाल के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल पुत्री निकट के ही सेठ के यहाँ पर शौचालय आदि साफ करने लगी। सेठ की सेठानी बहुत ही धर्मात्मा थी। इसी कारण उसने चांडाल पुत्री को नवकार मंत्र की महिमा बताते हुए विधि विधान से नवकार मंत्र जपने का सुझाव दिया। सेठानी की श्रीमुख से नवकार मंत्र की महिमा को सुनकर वह चांडाल पुत्री प्रतिदिन नवकार मंत्र का स्मरण करने लगी तथा आयुष्य पूर्ण भोग कर नवकार मंत्र के प्रभाव से उसी नगर के धनमित नामक सेठ की धनवती नाम की सेठानी के पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उसके शरीर में से दुर्गंध निकलने के कारण उसका नाम दुर्गंधा रखा गया। यौवन अवस्था होने पर उसी नगर के इभूपति सेठ के लड़के के साथ उसकी सगाई हुई। शुभ मुहूर्त में विवाह की क्रिया संपन्न करते हुए हस्त मिलाप के समय दुर्गंधा के हाथ का स्पर्श करते ही दुर्गंधा के भावी पति को ऐसा प्रतीत हुआ मानो जलती भट्टी में ही हाथ डाल दिया हो। मध्य रात्रि में ही वह उसे सुप्त अवस्था में त्याग कर चला गया।
माता पिता के पूछने पर उसने बताया कि दुर्गंधा के हाथ के स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर में भयंकर अग्निताप सा अनुभव हुआ। मैं इसी चिंता से चिंतित हो उठा कि मेरी जिंदगी इसके साथ कैसे व्यतीत होगी, इसलिए मैं उसका त्याग कर आया। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना, बल्कि दीर्घ निश्वास छोड़कर यही बोला कि विष खाकर या अग्नि में जलकर मरना अच्छा है, पर मैं उस दुर्गंधा के साथ 1 मिनट भी रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। पुत्र की बात सुनकर माता पिता ने सुपुत्र को सांत्वना देते हुए मौन धारण किया। इधर प्रातः समय जब दुर्गंधा सो करके उठी तो पति को पास में न देखकर बहुत निराश होते हुए वह आर्त ध्यान करने लगी। माता पिता ने उसके रुदन का कारण पूछा तो दुर्गंधा ने कहा, मेरा पति मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। ये सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए तथा दामाद से मिलकर पुत्री को त्यागने का कारण पूछा तो समस्त रहस्य खुल जाने पर बहुत निराशा उन्हें हुई। अंत में विवश होकर वे घर लौट आए। दुर्गंधा के पिता ने अपनी कन्या का पुनर्विवाह किसी गरीब के साथ करने का निश्चय किया। संयोगवश सहसा एक भिखारी उनके यहाँ भिक्षा की याचना करने आ पहुँचा। तब सेठ ने कहा, भिक्षाचर्या छोड़ दो, क्यों जीवन कष्टों में व्यतीत कर रहे हो? तुम मेरे पास रहो। भोजन पान के अतिरिक्त मैं अपनी पुत्री का पानी ग्रहण भी तुम्हारे साथ संपन्न कर दूंगा। प्रलोभन में फंसकर सेठ की बात उस याचक ने स्वीकार कर ली। गुप्त रूप से वो दुर्गंधा का विवाह उसके साथ माता पिता ने कर दिया। जब दुर्गंधा का याचक ने भी हस्त स्पर्श किया तो सेठ के पुत्र की भांति इसे भी तप्त अग्नि का अनुभव हुआ। भयंकर ताप की वेदना को वह सहन न कर सका। सोचने लगा, असहनीय इस वेदना को सहन करने की अपेक्षा शांतिपूर्वक भिक्षा की याचना कर जीवन निर्वाह करना श्रेयस्कर है। सेठ द्वारा दिए गए वस्त्राभूषणों को छोड़कर पुराने वस्त्र धारण कर वे भी सोती हुई दुर्गंधा को छोड़कर वहाँ से चला गया। प्रातः होते ही दुर्गंधा के महल में एक दासी प्रविष्ट हुई। उसने दुर्गंधा को रोते हुए देखा तथा आश्चर्यचकित हो दासी भागती हुई सेठ के पास पहुंचकर आंखों देखा हाल उन्हें सुनाया। माता पिता ने पुत्र के पास आकर रोने का कारण पूछा तो रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में निमग्न दुर्गंधा ने पति के चले जाने की सारी दुख भरी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर माता पिता भी बहुत दुखी हुए तथा धैर्य धारण करते हुए कहने लगे, हे पुत्री, ये सब कर्मों का खेल है। इस विश्व में कर्म जैसा कोई बलवान नहीं। तो आर्त ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान की प्रवृत्ति में रमण कर। प्रभु भक्ति में दृढ़ता एकाग्रता से मन लगा तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माता पिता की बात सुनकर दुर्गंधा धर्म ध्यान दानशील तप शुभ भाव को मन में बसाकर जीवन यापन करने लगी। किसी समय उसी नगरी में एक ज्ञानी गुरु पधारे। दुर्गंधा सहित सेठ सेठानी प्रजाजन उनकी अमृतमय देशना को सुनने के लिए श्री चरणों में पहुँचे। मुनि प्रवर ने अपने उपदेश में कर्मों की विचित्रता का दिग्दर्शन कराया। अमृतवाणी जिनवाणी की समाप्ति पर सेठ ने निवेदन किया, हे भगवान, दुर्गंधा की कौन से कर्म का उदय है जो इस प्रकार के घोर कष्टों का सामना हमारी पुत्री कर रही है। ज्ञानी गुरु ने उनके पूर्व भव का सारा वृत्तांत सुनाया। सेठ ने पूछा, भगवान, इन अशुभ कर्मों के परिहार के लिए दुर्गंधा कौन सा मार्ग अपनाए जिससे उसके अशुभ कर्मों का क्षय हो सके। गुरुदेव ने फरमाया,
अशुभ कर्मों से मुक्त होने के लिए रोहिणी तप की आराधना इन्हें करनी चाहिए। सविधि इस तप को करने से दुर्गंध राजकुमार की भांति सर्व दुखों से मुक्ति इन्हें प्राप्त हो सकती है। परम सुख को ये प्राप्त करने में समर्थशील है। दुर्गंधा ने पूछा, भंते वे दुर्गंध नामक राजकुमार कौन था? उसने कैसे रोहिणी तप की आराधना करी? तब गुरुदेव ने दुर्गंधा आदि की जिज्ञासा को शांत करने हेतु फरमाया, इसी जम्बूद्वीप के सिंहपुर नगर में सिंहसेन नाम का राजा राज्य करता था। उनके कनक प्रभा नामक पटरानी थी। कनक प्रभा की कुक्षी से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उनका नाम दुर्गंध कुमार रखा गया, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध निकलने के कारण वह सभी के लिए अप्रिय बना हुआ था। किसी समय विचरण करते हुए पदम प्रभु स्वामी जी सिंहपुर नगर में पधारे। राजा आदि देशना सुनने के लिए उनके श्री चरणों में पहुँचे। देशना की समाप्ति के पश्चात महारानी कनक प्रभा ने पूछा, प्रभु मेरा पुत्र किस अशुभ कर्म के कारण दुर्गंध से युक्त उत्पन्न हुआ है? भगवान ने फरमाया, नागपुर से 12 योजन दूर नीर पर्वत था। वहाँ एक विशाल पाषाण शिला थी। उस शिला पर एक तपस्वी 1 मास का तप करके धर्म ध्यान एवं आत्म साधना में संलग्न बना रहता था। उस मुनि को देखकर एक शिकारी को अकारण जलन उत्पन्न हुई। उसे मुनि के प्रति अपार क्रोध आने लगा तथा उपसर्ग देने का विचार उसके मन में जगा। एक बार तपस्वी मुनिराज पारने हेतु नगर में पधारे हुए थे। तब उस पारधी ने उस शिला पर जहाँ मुनिराज नित्य प्रतिदिन ध्यान किया करते थे वहाँ आग लगा दी। वह शिला इतनी उष्ण हो गई कि उस पर पांव रखते ही प्राणी दग्ध हो जाए, जल जाए। जैसे ही मुनिराज आहार लेकर के पधारे और शिला पर पांव रखा तो भयंकर उष्णता उन्हें अनुभव होने लगी। मुनिराज ने शीघ्र ही वस्तु स्थिति को समझते हुए संथारा ग्रहण करके वे उस शिला पर बैठ गए। तत्क्षण ही शुभ परिणाम शुभ रेशा द्वारा शपक श्रेणी पर आरूढ़ होते ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। उधर वे पारधी दुष्ट परिणामों व नीच कृत्य के परिणाम स्वरूप कोढ़ रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त कर 7वीं नरक का मेहमान बन गया। वहाँ से निकलकर त्रेंच गति में सर्प बना। वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर 5वीं नरक में गया। वहाँ से निकलकर सिंह की योनि प्राप्त करी। फिर 4थी नरक में वहाँ से निकलकर चीता बना। मरकर 3री नरक में गया। वहाँ से निकलकर विलाप बना। वहाँ से 2री नरक में गया। वहाँ से निकलकर उल्लू बना। वहाँ से प्रथम नरक में गया। फिर वहाँ से निकलकर अनंत अगणित भव भ्रमण के पश्चात एक सुश्रावक के कुल में जाकर उत्पन्न हुआ और वहाँ पशुपालन का व्यवसाय करने लगा। श्रावक होने के कारण उसने नवकार मंत्र को धारण किया। एक समय वे वन में सोया हुआ था। वहाँ दावाग्नि जल उठी। उस समय जल जाने के भय से वह बड़ा निराश हुआ, लेकिन मृत्यु के समय उसने मिथ्यात्व में भी नवकार मंत्र का स्मरण किया। इसी कारण वहाँ से मृत्यु को प्राप्त कर वे जीव तेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ अशुभ कर्म शेष रह जाने के कारण इसे शरीर दुर्गंध में मिला। मुनि प्रवर के मुख से दुर्गंध कुमार ने जब अपना पूर्व भव सुना तो जाते स्मरण ज्ञान उन्हें उत्पन्न हो गया। पूछा, भंते मुझे इसके निवारणार्थ क्या करना चाहिए? तब भगवान ने फरमाया कि रोहिणी तप की सविधि आराधना करो तो तुम्हारे ये सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। दुर्गंध राजकुमार ने मार्गदर्शन अनुसार रोहिणी तप की आराधना प्रारंभ करी।
तप के प्रभाव से वे स्वस्थ और निरोगी हुआ। दुर्गंध राजकुमार के जीवन के बारे में बताने के पश्चात गुरुदेव ने फरमाया कि हे दुर्गंधा, तुम भी दुर्गंध राजकुमार की भांति रोहिणी तप को आराधना करते हुए अशुभ कर्म से करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकती हो। दुर्गंधा ने भी सविधि रोहिणी तप की आराधना गुरुदेव की आज्ञा से स्वीकारी और उसके प्रभाव से उनका शरीर भी स्वस्थ बना तथा जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाने से अपना पूर्व भाव जानकर वे आर्त रौद्र भाव को छोड़कर धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगी। वहाँ से शुभ पुण्यवाणी बांधकर आयुष्य पूर्ण कर प्रथम देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुई। देव योनि का काल पूर्ण करके मनुष्य योनि में चंपापुरी नगरी के राजा माधव की पुत्री रोहिणी बनी। हे राजन, ये रोहिणी तेरी महारानी है। इसने पूर्व भाव में धर्म ध्यान आदि की शुद्ध आराधना की, उसके परिणाम स्वरूप ये तेरी पटरानी बनी। पूर्व भाव में रोहिणी तप की विधियुक्त आराधना करने से दुखों का स्पंदन इसे नहीं होता। पूर्व पुण्य के संचय से परम सौभाग्यवती ये बनी है। हे सम्राट, इधर दुर्गंध कुमार के पिता सिंहसेन और माता कनक प्रभा ने पुत्र को राज्य प्रदान कर दीक्षा स्वीकार करी। शुद्ध भावों से संयम की आराधना के फलस्वरूप वे वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर दूसरे देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुए। वहाँ से चेवकर पुष्कलावती विजय में पुंडरीगिनी नगरी में केवल कीर्ति राजा के यहाँ अर्क कीर्ति के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वे चक्रवर्ती बना, फिर शुद्ध चारित्र पर्याय का पालन कर 12वें देवलोक में इंद्र बना। वहाँ से चेवकर यहाँ पर तू अशोक नाम का सम्राट बना। तुम दोनों ने एक समान तप किया, इसी कारण रोहिणी पर तेरा अत्यंत प्रेम है। अशोक सम्राट ने पूछा, हे बंते, मेरे 8 पुत्र और 4 पुत्री है, इसका क्या कारण? तब भगवान ने फरमाया, हे महाभाग्यवान, तुम्हारे 7 पुत्र तो पूर्व भव में मथुरा नगरी के अग्नि शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण 7 भाई भिक्षा मांगने लगे। याचना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। दयालु व्यक्ति तो भिक्षा देते, पर निष्ठुर निर्दयी व्यक्ति उन्हें धक्के दे करके निष्कासित कर देते थे। वे 7 भाई भिक्षा याचना करते हुए पाटलिपुत्र नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब प्रकार के अलंकार तथा वस्त्रों से सुसज्जित राजा के पुत्र या मंत्री के पुत्र को देखा। उन्हें देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भाई बोला, ये भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, पर अंतर कितना है। ये कल्प वृक्ष सदृश सुशोभित और हम भिखारी। छोटे भाई ने कहा, भाई सत्य है, पर हमने पूर्व भव में अशुभ कर्मों का संचय किया, इसी कारण जन जन के समक्ष हमें नीचा देखना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, फिर भी एक समय का भोजन उपलब्ध नहीं होता। इन्होंने पूर्व भव में दानशील, तप, भावना, धर्म, ध्यान आदि का चिंतन और आचरण किया होगा, उसी का सुकृत फल ये यहाँ भोग रहे हैं। इस प्रकार दीनहीन भावों को लाते हुए उदास मन से वे पाटलिपुत्र नगर से निकलकर जंगल में जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में मुनिराज को कायव सर्ग में ध्यानारूढ़ देखा। उन मुनि प्रवर के समक्ष जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने अपना ध्यान खोलकर अनित्यता का उपदेश प्रदान करते हुए फरमाया कि हे भव्य प्राणियों, मनुष्य के शरीर में एक भी रोम ऐसा नहीं है जिसके मूल में रोग का निवास न हो।
एक एक रोम में 2.25 रोगों का निवास शास्त्रकारों ने फरमाया है। वे रोग विषय भोग, विलास और रोगोत्पादक कीट आदि किसी सहकारी कारण के मिलने पर एकदम उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी ओर पानी की लहरों की तरह क्षण विनेश्वर आयु फूटे घड़े के पानी के समान निरंतर क्षीण होती जा रही है। रोगों के उपद्रव, शरीर की जर्जरता तथा आयु की क्षीणता, इन 3 कारणों से ये शरीर अनित्य, नश्वर और क्षणभंगुर प्रतीत होता है भद्र, तुच्छ, नश्वर और कुटिल शरीर पर मोहित नहीं होना चाहिए। ये उपदेश श्रवण कर सातों भाई वैराग्य भाव से वासित होकर संयम स्वीकार कर विशुद्ध रूप से चारित्र पर्याय का पालन कर अंत समय में संथारा कर विशुद्ध भावों के साथ देवलोक में जाकर उत्पन्न हुए। वहाँ से चेव कर वे सातों तेरे पुत्र हुए। तुम्हारा छोटा 8वां पुत्र पूर्व भाव में वेताड़े पर्वत पर भील जाति में उत्पन्न हुआ था। संत समागम मिलने पर इसने सभी प्रकार की पापजनक क्रियाएं तथा हिंसा का त्याग कर निरंतर प्रभु भक्ति करता हुआ अपना आयुष्य शुभ भोग कर सोधर्म देवलोक में जाकर के ये उत्पन्न हुआ और वहाँ से चेव कर लोकपाल नामक तेरा ये 8वां पुत्र बना। तेरी ये चारों पुत्रियां पूर्व भाव में वेताड़े पर्वत पर पुण्यपाल विद्याधर की पुत्रियां थी। किसी समय ये चारों उद्यान में क्रीड़ा करने गई। वहाँ पर एक मुनि को ध्यानारूढ़ देखा। वंदन नमन करके वे उनका उपदेश श्रवण करने लगी। तब मुनिराज ने फरमाया कि तुम चारों का आयुष्य मात्र 4 पहर का ही शेष रह गया है। तुम चारों एक साथ आयुष्य पूर्ण करोगी। यह सुनकर उन्होंने पूछा कि भंते, इतने कम समय में हम क्या शुभ कर्म करें? गुरुदेव ने फरमाया, एक अंतर मुहूर्त भी यदि दृढ़ श्रद्धा व निष्ठा से प्रभु भक्ति तथा आत्म आराधना करते हुए श्रेणी आरोहण करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। महान पुण्य की प्राप्ति के लिए आज रोहिणी नक्षत्र है तो चौविहारी उपवास कर इसकी आराधना साधना करो। जो उत्तम प्राणी भावपूर्वक जप तप करता है वह अनुपम सुख को प्राप्त करता है। ये सुनकर चारों कन्याओं ने श्रद्धापूर्वक रोहिणी तप की आराधना प्रारंभ करते हुए शुभ ध्यान में लीन हुई। मध्य रात्रि में जब चारों ही कन्याएं धर्म जागरण कर रही थी तो अकस्मात उन पर बिजली गिरी, जिससे वे आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में जाकर उत्पन्न हुई। वहाँ से चेव कर वे चारों ही तेरी पुत्रियां हुई। ये सुनकर राजा रानी को भी जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना पूर्व भव जाना। श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करके दोनों घर आए तथा अपना प्रतिक्षण समय धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगे। वासुपूज्य स्वामी जी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए नागपुर के बाहर उद्यान में पधारे। अशोक राजा तथा रोहिणी महारानी भक्तजन वंदन करने के लिए पहुँचे। प्रभु की पुष्प करावत मेघ समान देशना सुनकर पुत्र को राज्य सौंपकर संयम स्वीकार किया। दोनों शुद्ध संयम का पालन कर केवल ज्ञानी बन सिद्धत्व को उपलब्ध हुए। रोहिणी तप का ये प्रत्यक्ष प्रभाव है जो रोहिणी तप को कराता तथा इसकी अनुमोदना करता है, वे इच्छित कामना की पूर्ति एवं शाश्वत सुख के साथ परम शांति को प्राप्त करता है।